प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग अपनी ज्ञान की अगली कड़ी में, अभी आपको मालूम होगा कि आपके रक्षा मंत्री RIC की मीटिंग में रसिया गए हुए हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या होगा यदि किसी देश के पास एंटी मिसाइल सिस्टम ना हो, और उस स्थिति में क्या होगा जब आपके उस पड़ोसी के देश के पास वो सिस्टम हो जिससे वो 400 किलोमीटर की दूरी से पहले किसी भी क्रूज मिसाइल, परमाणु मिसाइल और रडार की शक्तिशाली प्रक्रिया के द्वारा आपके देश के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाकलाप को रोक सके। तो क्या आपकी त्वरित चीजें, आपकी सेना के लिए सप्लाई की चीजें सब रुक सी जाएं, तो उस समय युद्ध की स्थिति क्या होगी? क्या कोई मैन्युअली काम कर पाएगा? क्या हमारी देश की गई तैयारियां, हमारी शक्ति का तकनीक का क्या उसमें उपयोग कर पाएगा? और क्या हम अपनी टेरिटरी को अपने अंडर कंटेन करने में, सस्टेन करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या उस इतनी बड़ी कैजुअलिटी को दूर कर पाएंगे? इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में मिसाइल प्रणाली की बात याद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जो जिस देश के पास होगी वह देश अपने एरिया में जहां भी वो डिप्लॉय करेगा वहां से 400 किलोमीटर की पहले की दूरी पे क्रूज मिसाइल, परमाणु मिसाइल की सभी और जमीन से की गई हवा की ओर जितने भी युद्ध क्रियाकलाप होंगे उसको फ्रीज करने में सहायक करेगा। यहाँ तक कि अपने सेना को जो सामग्री है, युद्ध की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उसको भी रोक लगा सकता है। और आज इस समय जो गलवान घाटी, पैगोंग लेक में जो भी विवाद भारत का चल रहा है चाइना के द्वारा, जिसमें वो हठधर्मी और छल कपटी के रूप का एक उसने उदाहरण दिया है विश्व पटेल के सामने। और ये बहुत अच्छा है कि उसकी टेक्निक को, उसकी पॉलिसी को पूरे संसार के हर देशों ने देखा, खासकर वो देश ने देखा जो उससे काफी समय से प्रताड़ित रहे, जैसे ताइवान, फिलीपाइंस, SCS एरिया। इसी के में जो भारत ने S-400 के बारे में बात कर रहा था, ये एक ऐसी सिस्टम प्रणाली है, मिसाइल सिस्टम प्रणाली है जो जितनी बातें बताई गई हैं सबको कंटेन करने के लिए ये बताई गई। इसी को ही देश में की सेना में शामिल करने के लिए हमारे देश की सरकार ने $800 मिलियन देकर एक उसका समझ लीजिए बयाना दे दिया है कि इसके लिए हमको $5.2 बिलियन की रकम देनी है। अब वह देश हमारा परम मित्र, मुसीबत में काम आने वाला रसिया है। रसिया से हम S-400 मिसाइल सिस्टम लेने जा रहे हैं। इसके बारे में हम और भी डिटेल बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसकी हम समस्त चीजों के बारे में बात करेंगे और आगे देखेंगे कैसे हम अपने काउंटर पार्ट के बराबर आ सकते हैं। अब आगे वीडियो में देखते हैं। युद्ध हमेशा उच्च तकनीक और सेना के साहस से ही जीता जा सकता है। इसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने आए दिन अपने सैन्य सामग्री पे नित्य नए प्रयोग और खरीद कर उनको ऐड करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण रसिया ने किया है और इसमें यह रसिया के साथ सन 2007 से सेवा दे रहा है और इस रसिया ने इसको बहुत देशों से डील भी की है। और क्योंकि इसकी महत्ता उसमें जान पड़ती है जब एक इकोनॉमिक्स पेपर में ये लिख के आया जाता है कि उसके कमेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करंटली मेड। अभी तक जितना भी करंट में कोई सिस्टम बना हुआ है उन सिस्टमों में मिसाइल S-400 सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। सिप्री, आप जानते होंगे सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टॉकहोम का है जो पीस की रिसर्च कर रहा है। उसने भी कहा है ये बहुत ही अभी तक का जो है
सबसे एडवांस एयर सिस्टम है जो ज़मीन से हवा की ओर किसी भी देश के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य की क्षमता को प्रभावित कर सकने में सक्षम है। आपने इसको ये देखिए, ANI की ट्वीट डे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह lives for Moscow on 3 days visit. During his visit to Russia, he will hold talks on ways to further deepening India-Russia defense strategic partnership. He will also attend the 75 Victory Day parade in Moscow. RIC की मीटिंग होने जा रही है जिसमें रसिया, चीन और इंडिया हैं, और इंडिया की तरफ से भी कोई भी काउंटरपार्ट उनसे डायरेक्ट चाइना से इसमें वार्तालाप नहीं करेगा। तो इसमें भारत के तरफ से हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी वहाँ 75वीं जो विजय डे परेड में शामिल होने का निमंत्रण उनको प्राप्त हुआ है। ये एक वर्साटाइल मिसाइल मीन्स ऐसी मिसाइल जो किसी भी देश की आर्मी के द्वारा की जाने वाले समस्त कार्यों को डायरेक्ट और में प्रभावित कर उस देश को क्षमता प्रदान कर देगी, समय दे देगी, ताकि वो उस पर अपने विजय तक। ये देखिए आप, ये प्रणाली सिस्टम, इसमें और भी कंपार्ट लगे हुए हैं, ये और भी कई प्रकार के क्रियाकलापों को करती है। अभी सब मालूम पड़ेगा आपको। हाँ, वर्साटाइल मिसाइल इज अट्रैक्टिंग एवरी कंट्री, प्रत्येक देश को प्रभावित करे, क्योंकि यह 400 किलोमीटर के एरिया में वैक्यूम की अवस्था ला सकती है, जिससे उस देश को एनिमी पार्ट पर एक एज मिल जाता है। ये इसका नेम नाटो ने इसे SA-21 नलोर क्लोर के नाम से भी फेमस है नाटो देशों में। वन ऑफ द डेंजरस एंटी मिसाइल सिस्टम है टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम लैंड टू एयर, जमीन से हवा में की जाने वाले सभी क्रियाकलापों को यह अपने में समाहित कर सकता है, उसमें फ्रीज कर सकता है। और इसकी रडार सिस्टम तो इतनी शक्तिशाली कि 600 किलोमीटर, मान लीजिए अगर आपने इसे इस समय चाइना के बॉर्डर, मान लीजिए इसमें गलवान घाटी में अगर इसको डिप्लॉयड कर दिया जाए, युद्ध की आती है, तो वहाँ से 400 किलोमीटर तक तो समस्त आप क्रूज मिसाइल ले आएंगे, परमाणु मिसाइल ले आएंगे, आप एयरक्राफ्ट ले आएंगे, तो वह आपकी प्रणाली को ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, वैक्यूम ला देगी। पाकिस्तान में मान लीजिए अभी होता है, अगर पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान में अगर हम इसको पंजाब में नियुक्त कर देते हैं तो पाकिस्तान के 400 किलोमीटर एरिया को पूरा ये फ्रीज कर देगा। तो अब फिर सेना ने अपना काम करना है, हमारे पास अपनी सैटेलाइट भी है, तो हम डिफेंस में बहुत मजबूत हो जाएंगे। यह 400 किलोमीटर एरिया का पूरा कवर, वहाँ पे होने वाली समस्त हवा से जमीन से हवा की ओर, आप शक्तिशाली रडार आपके पास है, आप वहाँ डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी आपके एंटी चीज़ों को आप ध्वस्त कर सकते हैं। आप वहाँ की सेनाओं के जो रसद है, जो पहुँचनी चीज़ें, उन सबको रोक कर सेना को मजबूर कर सकते हैं सरेंडर करने में। तो किसी भी कंट्री को सरेंडर कराने में यह जो मिसाइल सिस्टम है बहुत एडवांस सिस्टम है, ये रसिया के द्वारा मेड किया जा रहा है। यह मजबूती ही प्रदान करेगा उसे। अब इसके पार्ट्स क्या होंगे, तो एक तो इसका मिसाइल लॉन्चर है, ये मिसाइल लॉन्चर आप देख रहे हैं। दूसरा इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग रडार है, कमांड सेंटर है। 3 इसके पार्ट्स अंग हैं, मिसाइल लॉन्चर, स्ट्रॉन्ग रडार और कमांड सेंटर। स्ट्रॉन्ग रडार तो 600 किलोमीटर तक की चीज़ों को डायग्नोस करके पहचान करके सेना को एक दे सकता है, जिससे वहाँ के समस्त प्रणाली को पर तीखी नज़र रखी जा सकती है और उसके सेना को क्रियाकलापों को कंट्रोल किया जा सकता है, देकर सुनियोजित आप स्ट्रेटजी बनाने में सक्षम प्राप्त होंगे। द हिंदू के आर्टिकल में लिखना है, रन इनटू ट्रबल बिसाइड द यूएस हैज singled out the acquisition of S-400, telling potential customers such as India and Turkey that it is opposed to move. It believes that S-400 could access sensitive US military. ये यूएस भी इस बात को सोच रहा है कि एक बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम बन चुका है जो किसी भी देश के लिए घातक साबित हो सकता है। अब यूएस में बहुत ही ज़्यादा इसको चिंता है कि यह इसमें इनकैपेबिलिटी वी वांट हैव जो चाहिए उसमें है,
व्हाट नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और ये पहले का आर्टिकल लेकर आपको बतलाने के लिए कि विकसित देश भी इस प्रणाली से एक कंसर्न है कि हाँ ये डेंजरस है। अब इसमें विक्ट्री डे में राजनाथ सिंह जा रहे हैं कॉमेमोरेट करने के लिए टू सरेंडर ऑफ नाजी जर्मनी भी जब अनस्टेबल हो गया था यह, तो उसमें इन्होंने सरेंडर, रसिया ने अपने डिफेंस प्रणाली के सिस्टम से, ये प्रणाली नहीं थी, अपने आर्मी के सिस्टम से, उसमें भी उसके बाद बहुत ही अत्यंत दुर्लभ और अद्यतन वेपन्स थे। तो इसी में आपको ट्रम्प के बारे में दिखाया गया। तो उसी में विक्ट्री में शामिल होने के लिए जब नाजी जर्मनी का सरेंडर हुआ तो इसके रूप में 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद 24 जून को फिर ये अपना विक्ट्री परेड को मनाते हैं रसिया। उसी में हमारे राजनाथ सिंह शामिल होने गए हैं। तो देखिए आप एक विमान इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 90 के दशक में विकसित विमान भेदी हथियार प्रणाली है। 90 में इसने विकसित S-300, इसका डेवलप है S-400। यह 2007 बाद से ही रूसी सशस्त्र सेना में सेवा कर रही है। इसको उसने S-400 ट्रम्प के नाम से भी जाना है। ये कौन सा अस्थिर, इस सतह से हवा में मिसाइल प्रणाली है। यह 28 अप्रैल 2007 से रूस में सेवा दे रही है अपनी, और इसको वही की कंपनी उसको बनाने में इसको निर्मित किया है। ये डिफेंस सिस्टम आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे। टू कॉमेमोरेट्स विक्ट्री इन वार MVP मार्क, ठीक है, मॉस्को विक्ट्री परेड मनाता है। तो ये 24 जून को मनाया जाता है। ये आपके राजनाथ सिंह उसके लिए जाते हुए, हमारे रक्षा मंत्री उसके लिए थ्योनिंग में जाते हुए। इन सोवियत, जो भी बताया मैंने, 24 जून सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि S-400 क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, यह सिस्टम प्रणाली क्या है। तो यह एक परमाणु सिस्टम प्रणाली है, और हमने भी जाना इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मिसाइल को लॉन्चर करने के लिए, और शक्तिशाली रडार इसमें है, और कमांड सेंटर है जिसको ये लॉन्च करने वो 400 किलोमीटर के एरिया को होने वाले समस्त घटनाओं पर आप नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे आपको दुश्मन पर एक एज मिलेगा। यही कारण है यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन गया, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इस समय चाइना के द्वारा प्रोपेगेटेड बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के रिपोर्ट एक युद्ध, एक दबाव की तैयारी चाइना करने की योजना हमेशा बना रहता है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ये प्रणाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे हम अगर इसको हर बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देंगे तो 5 से 7 ये आ रही हैं देश में, 5 से 7 की मिसाइलों की कीमत 5.2, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5.2 आपका जो डॉलर है, ये हमको $1 बिलियन पे करना है इसके लिए, जिसमें से हमने $800 मिलियन दे चुके हैं। तो ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण बनती है। उम्मीद करते हैं सरकार के द्वारा कि 2020-21 तक भारत में आ जाएगी और भारत के रक्षा प्रणाली को सशक्त मजबूती प्रदान करेगी, जिससे हम दुश्मन को प्रत्येक गलत सोच और उसके गलत योजनाओं को हम आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये थी S-400 मिसाइल सिस्टम, जो हर देश के लिए अपरिहार्य है। आप इस उम्मीद करते हैं यह वीडियो में आपको संपूर्ण पाठ समझाने में हम सक्षम हुए। नमस्कार।